वीकेंड का वार। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि सलमान खान के वीकेंड के वार में क्या क्लास लगी है। और क्लास लगी है तो किसकी लगी है भाई? ईशा और अभिषेक। जी हाँ, क्लास तो आज इनकी लगी है। और किसी की तो लगी नहीं है क्लास, लेकिन हाँ इनकी ज़बरदस्त वाली लगी है। ईशा की तो मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जो कहते हैं ना, वो लगी है। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल ईशा और अभिषेक ये क्लेम तो कुछ कर रहे थे स्टेज पे चीज़ें, वो तो हमने भी तभी बात करी कि भाई ये क्या था, कि ये स्टेज पे तो कह रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। हालांकि अभिषेक कह रहा था कि हम वो हमारा रिलेशन है, हम रिलेशनशिप में थे। लेकिन ईशा सिरे से नकार रही थी कि नहीं नहीं, हमारा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, हम तो रिलेशन में थे ही नहीं। वो जो भी था वो अफेक्शन था, अट्रैक्शन था। और घर के अंदर घुसते के साथ ही ईशा ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है। वो ये कह रही है कि मैं तेरे साथ एज अ फ्रेंड रह लूँगी। लेकिन अभिषेक जो है वो उसकी आंखों में देखो दिखता भी है कि वो कहीं ना कहीं ईशा से सच में प्यार करता है। वो अपने आप को मूव ऑन भी करना चाहता है, लेकिन फिर ईशा उसकी आंखों के आगे रहती है तो वो नहीं कर पाता है मूव ऑन, और नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक जो क्लिप हमें दिखाई गई, ये क्लिप हमें कहीं और नहीं दिखाई गई थी, मतलब एपिसोड में नहीं दिखाई गई थी, तो सलमान सर के लिए ही शायद ये क्लिप रखी हुई थी, तभी पहले नहीं दिखाई गई। और वो जब अभिषेक रो रहा था और वहाँ वहाँ पे ईशा जाती है और विकी भी आता है, यार वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। और वाकई में बुरा फील हुआ मुझे उस टाइम अभिषेक के लिए कि हाँ यार, अगर ये रियलिटी है बहुत सारे लोगों की। लोग कहते हैं कि बॉयज़ टूटते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना बॉयज़ टूटते हैं, जितना लड़के टूटते हैं, लड़कियां उससे थोड़ी सी कम टूटती हैं। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रही, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। क्योंकि लड़के ना जब टूटते हैं तो वो अकेले में टूटते हैं, अकेले में रोते हैं, वो सबके सामने नहीं रोते हैं। लड़कियां तो फिर भी चलो अपने फ्रेंड्स के आगे या किसी के आगे भी रो लेती हैं। तो मुझे अभिषेक को देख के थोड़ा सा बुरा लगा कि यार इस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अभिषेक का एक नेचर भी है। एक नेचर क्या है कि वो अग्रेसिव हो जाता है। और सलमान खान ने बिल्कुल सही बोला, वो ये बोला कि भाई तेरा जो साइड है ना, कि तू ईशा से तेरी कोई अनबन होती है और तो फिर जाके तीसरे पे वो भड़ास निकाल के आता है। मतलब कारण एक तरीके से देखा जाए तो ईशा ही होती है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से ईशा की क्लास लगाई गई कि एक तो सबसे बड़ी बात, ईशा ने ये शब्द जो बोल दिया था मन्नारा चोपड़ा के लिए कि तुम साउथ दिल्ली वाली वाइब देती हो, तो वो बात वो भी मन्नारा चोपड़ा के लिए बोली गई थी, तो कैसे सलमान खान जाने देते। और देखो मुझे लगता है कि ये साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई ये करने की ज़रूरत नहीं थी ईशा को, लेकिन फिर भी ईशा थोड़ी बड़बोली बोल गई। उसको आज रियलाइज़ भी हुआ कि हाँ सर मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो एक्सेप्ट भी कर रही थी। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। मनारा को सलमान खान ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया और मनारा वहाँ पे ओके थी, कि ठीक थी, कि ठीक है भाई आज ईशा की क्लास लगी है। लेकिन मनारा का एक जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज हुआ है। मनारा को मुनावर ने कहा कि वो थोड़ी ना कान की कच्ची है, और ये बात कहीं ना कहीं आज प्रूफ भी हुई है कि मन्नारा कान की कच्ची है। वो अगर उसके कान में कोई कुछ बोल देगा ना, वो उस चीज़ को वैसा ही समझ लेगी कि हाँ हाँ ऐसा ही था। अब उसको अंकिता से किस बात की प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात हम जरूर कर सकते हैं कि कल के एपिसोड में हमने देखा था कि तहलका और ये जो अरुण भाई हैं, ये सब लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अंकिता ने जो बोला वो गलत बोला, अंकिता ने सही नहीं बोला। वो जो टीवी वर्सेस क्रिएटर्स था वहाँ पे अंकिता ने सही नहीं बोला। तो मनारा एटलीस्ट आप भी तो अपना दिमाग लगा सकती हो ना, लेकिन आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपने मान लिया कि अंकिता ने गलत बोला। और आज आप सुबह से यही बोले जा रही हो, जबकि अंकिता कह रही है कि मनारा मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे पास नहीं आएगी। तो मनारा का कहना था नहीं नहीं मैं तो आई थी, मैं तो आपके सपोर्ट में थी। अंकिता का कहना था कि भाई तुझे मेरी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये चाहिए था कि मेरा बंदा मेरे साथ हो।
बस मुझे ये चाहिए, मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में अंकिता जिस तरीके का अभी तक हमें नज़र आई है, उस तरीके से अंकिता को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके लिए बोले, कोई उसके लिए लड़े, क्योंकि वो खुद अपनी फाइट कर सकती है, वो इतनी सक्षम है। लेकिन उसको एटलीस्ट ये तो चाहिए होगा ना, क्योंकि मनारा के साथ वो खड़ी रही है। जब विकी ने भी उसको नॉमिनेट किया था तो भी मनारा को अंकिता ने नहीं नॉमिनेट किया था, और मनारा के लिए अंकिता खड़ी रही है, हम सभी ने देखा है। लेकिन मनारा का आज अलग सा ही चेहरा नजर आया। एक तो उसको ईशा से इनसिक्योरिटी कहे उसको, या फिर क्या कहे, कहीं ना कहीं ईशा मनारा को ये लग रहा है कि ईशा अंकिता के पास रह रही है, ईशा अंकिता के साथ रह रही है, तो मैं उससे दूर हो रही हूँ। क्योंकि मनारा जब भी ट्राई करती है अंकिता के साथ बैठने की, तो ईशा भी वहाँ बैठी रहती है, और ईशा और मनारा एक दूसरे को अच्छी पॉजिटिव वाइब नहीं दे रही होती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, वो डे वन से हम सभी को नज़र आता है। और आज जो मनारा ने स्टेटमेंट पास किया कि जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी क्या होगी, तुम देख लेना एक दिन वो तुम्हारी भी नहीं होगी। वहाँ पे अगर अंकिता ने चिल्लाया और बोला कि हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस, तो वहाँ पे अंकिता ने सही बोला। मुझे लगता है अंकिता ने वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोला, क्योंकि वाकई में ये कोई अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, और आप नेशनल टेलीविज़न पे हो, बातें होंगी, डिस्कशन होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अपने बॉयफ्रेंड का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। ये सारी चीज़ें बोलने वाली नहीं है। और मनारा, आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ यार, आप अच्छी लगती हो, आप क्यूट हो, आप बड़े प्यार से बात करती हो, तो अच्छा लगता है देख के। लेकिन आप फिर रोने लग गई। और मनारा का एक है वीक साइड जहाँ पे मनारा रोने लग जाती है, उसको वो तेज आवाज़ समझ में नहीं आती है। और खानजादी को एक मौका चाहिए था, खानजादी भी पहुंच गई मनारा के पास उसको चुप कराने के लिए। वही मुनावर कह रहा है कि खानजादी अभी रहने दो, अभी रहने दो, लेकिन खानजादी चुप होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं नहीं, अंकिता तो है ही ऐसी, नहीं अंकिता तो अपना ग्रुप बना रही है, नहीं अंकिता का तो बस काम ही है कि वो अपना ग्रुप बनाने की ट्राई कर रही है। देखो भाई, ग्रुप तो बना रहे हैं लोग, ये तो हम नहीं अवॉइड कर सकते कि ग्रुप नहीं बना रहे हैं। विकी भी ट्राई कर रहा है कि हमारे पास कुछ लोग हों, अंकिता भी ट्राई कर रही है कि हमारे पास कुछ लोग हों, लेकिन जो घर में बाकी लोग हैं, तुम लोग भी ट्राई करो। तुम लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? तुम लोग तो आपस में ही लड़ जा रहे हो, तो तुम लोग भी ट्राई करो और अपना अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करो। तो ये वाली बात है। तो आज इस तरीके से ईशा और अभिषेक की क्लास लगी है, और अभिषेक को कहीं ना कहीं सलमान खान ने प्यार से समझाया भी है कि अभिषेक, तू समझ इस बात को कि ऐसा थोड़ी है कि ईशा इस धरती की लास्ट लड़की है, नहीं ना। तो तू भी यही है, वो भी यही है, 4 महीने है तुम लोग के पास। अगर तुम साथ में नहीं रह सकते हो तो मत रहो साथ में, और तुम दोनों देख लो भाई, अगर यहाँ पे कोई पसंद आता है तो उसके साथ आगे बढ़ जाओ, या फिर उस इंसान के साथ रहने की आदत डाल लो, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर करो। और इग्नोर करना जरूरी है। अभिषेक को ये बात समझनी होगी कि ईशा को वो इग्नोर नहीं भी करे तो भी उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अब ईशा को ये भी लगता है कि अभिषेक तो है ही मेरे लिए, अभिषेक तो खड़ा ही रहेगा मेरे साथ। तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से ईशा और अभिषेक का मैटर सॉल्व हुआ है। मतलब सॉल्व क्या हुआ है, बाद में वो फिर वही कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो तेरे लिए हूँ ही, वो कह रही थी नहीं नहीं मैं भी तेरे लिए हूँ, हम दोनों मैं तेरे से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तेरे से दूर भी नहीं रह सकती। भाई ये क्या है, तुम लोग उलझा के रखे हुए हो, कुल मिला के ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखा हुआ है। तो जितना जल्दी अभिषेक समझ जाएगा अभिषेक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभिषेक मतलब दिखता है, हमें ऐसा नज़र आता है कि स्क्रीन पे कि वो ईशा से सच में प्यार करता है, और वहीं ये भी नज़र आता है कि ईशा उससे दूर होना चाहती है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड अभिषेक के साथ रहना कंफर्टेबल मतलब हो रही है उस टाइप पे। उसके बाद बात करते हैं घर में आई कृति सेनन और क्या नाम है इनका, टाइगर श्रॉफ। इनकी मूवी आ रही है गणपत। आप बताना अगर आप में से किसी ने देखी है कि कैसी मूवी है, अगर अच्छी होगी तो हम भी देख लेंगे, अदरवाइज फिर नहीं देखेंगे। तो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए आया था, फिर ये घर के अंदर आया, वही मिर्च मसाला लगाने घर के अंदर आए ये लोग। और फिर एक टास्क मिला जहाँ पे फ्लॉप स्टार बताना था, और वो भी दम वाले कमरे से, क्योंकि इनकी मूवी जो है एक्शन मूवी है, और वहाँ पे मतलब वो दम से रिलेट होता है कहीं ना कहीं।
सबसे पहले मुनावर फारूकी गए। मुनावर फारूकी ने ऐश्वर्या का नाम लिया दिल वाले से और बोला कि भाई ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ट्रेलर भी फ्लॉप था, ये भी फ्लॉप थी और इनका कुछ हो नहीं सकता, ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में लगे रहते हैं, इनका कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बोल दिया। उसके बाद से दिल हो गया। दिमाग वाले में से मुनावर ने तहलका को बोला कि तहलका जिस दिन आए थे उस दिन तो बड़े ऐसा लग रहा था कि भाई तहलका मचाने वाले हैं, लेकिन वो 1-1.5 दिन के अंदर ख़त्म हो गए और उनका जो भी कंटेंट था वो सब ख़त्म हो गया। तो तहलका हो गए। वहीं वहीं दिल, दिमाग और दम। दम में से किसको मुनावर ने किया? नहीं, अपने में से ही तो। दम तो तहलका उसी के ग्रुप में था ना। दिमाग वाले में से उसने किया सना को, सना रईस को किया कि सना रईस मुझे ऐसा लगता है कि अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हैं और यहाँ वो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो चुकी हैं टोटली। इस तरीके से मुनावर ने इन तीनों नाम को दिया। फिर उसके बाद से तहलका भाई जाते हैं और तहलका भाई जाके अंकिता लोखंडे का नाम देते हैं कि भाई मुझे इनका ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेलर में थी अभी वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि अंकिता फ्लॉप हो चुकी है, बल्कि हमें अंकिता शाइन करती हुई नज़र आ रही है अब, क्योंकि वो हर बात पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बोलती है वो। और देखो, जब आप बोलोगे तो आप सही और गलत दोनों हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बोलना ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से समझ में आएगा लोगों को? तो ये बात है। अभी ऐश्वर्या का है तो ऐश्वर्या कुछ बोलती ही नहीं है, तो इसीलिए ना वो सही दिखती है ना वो गलत दिखती है, वो ऐसे दिखती है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन अंकिता बोलती है, तो जब अंकिता बोलती है तो वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि अंकिता हर टाइम सही ही है, समझ रहे हो आप इस बात को? तो ऐसा है। उसके बाद से तहलका ने अंकिता का नाम लिया, जबकि अंकिता ने वहीं के वहीं एक्सपोज कर दिया तहलका को, ये कहते हुए कि तहलका, अभी तो आप ये बोल रहे थे 2 दिन पहले कि संडे हो या मंडे और माय बेस्ट माय फेवरेट इज़ अंकिता लोखंडे, तो आप ही तो बोल रहे थे ना, आप ही बोल रहे थे कि अंकिता मैं तो तुम्हारे साथ जब तक हूँ इस घर में तब तक मैं रहने वाला हूँ, तुमको फुल्ली एंटरटेन करने वाला हूँ, और हम लोग का भाई बहन का रिश्ता भी बना था, लेकिन तुम कैसे ये कह सकते हो कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है? तो वो कल की बात है, जो कल वो टीवी वर्सेस हुआ ना क्रिएटर्स, उसके बाद से भाई इन लोगों का बिल्कुल जोन जो है वो हट चुका है अंकिता लोखंडे और विकी जैन से। तो ऐसा हो रहा है। नहीं तो वो अतुल भाई भी भाभी भाभी बोल रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि अंकिता है, फिर उसके बाद दिमाग वाले में से उन्होंने कहा, ओहो, दिमाग वाले में से किसको कहा मुझे याद नहीं आ रहा तहलका ने किसको कहा। उसके बाद से दम वाले में से बोला खानजादी को, खानजादी को बोला नहीं, अभिषेक को बोला, अभिषेक को बोला, क्योंकि अभिषेक के साथ उनकी झड़प हो चुकी है तहलका की। तहलका ने हालांकि समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभिषेक का आपको सभी को पता है कि वो समझने वाला बंदा तो है नहीं, तो उन्होंने अभिषेक को बोला ऐसे करके। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि खानजादी फिर उठती हैं और खानजादी जाती हैं। भाई खानजादी कहो कुछ भी कहो, 2 दिन से कंटेंट तो दे रही है वो लड़की, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कमाल कर रही है, लेकिन हाँ कंटेंट दे रही है, कंटेंट भर भर के दे रही है। उसको पता है कि कंटेंट कैसे देना है। उसको ये लग रहा है कि पहले मैं चुप थी तो सब मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अभी मैं सबके ऊपर चढ़ रही हूँ। तो हाँ खानजादी, तुम चढ़ रही हो सबके ऊपर। कुत्ता भौंकता रहता है, बिल्ली देखती रहती है, ये बोलती है ना खानजादी। कुत्ता भौंकता रहता है, बिल्ली देखती रहती है, ये क्या है? और कह रही है कि मुहावरे हैं। ऐसा मुहावरा हमने तो नहीं पढ़ा है कि कुत्ता भौंकता रहता है बिल्ली देखती रहती है। अगर आप में से किसी ने ये वाला मुहावरा पढ़ा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ ये मुहावरा होता है। तो वो खानजादी ने नाम लिया अंकिता लोखंडे का कि अंकिता फ्लॉप है। फिर उसके बाद से सना का नाम लिया, जबकि सना के साथ उसकी कल बॉन्डिंग हो रही थी। सना का नाम लिया और फिर अपने ग्रुप में से उसने नाम लिया अभिषेक का। और वहाँ पे जो आप सभी ने देखा ही कि वहाँ फ्लर्टिंग भी करने लगा अभिषेक। अच्छा, अभिषेक को भी ना कंटेंट देना है, कुल मिला के उसको भी कंटेंट देना है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, तो वो कंटेंट देने के चक्कर में अभी खानजादी से फ्लर्ट भी करने लग गया। तो देखते हैं एपिसोड में क्या कुछ होता है। कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल के एपिसोड में आएंगी कंगना रनौत, और कंगना रनौत का जो रिलेशन है वो भाई अंकिता लोखंडे से भी है, क्योंकि अंकिता उनकी मूवी में काम कर चुकी हैं, कंगना की मणिकर्णिका में। और वही मुनावर फारूकी से भी ऐसा रिलेशन है, क्योंकि लॉकअप के विनर मुनावर फारूकी थे और लॉकअप की जो वो थी
होस्ट वो कंगना रनौत थी। तो दो कंटेस्टेंट को तो कंगना अच्छे से जानती हैं, पहचानती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंगना के आने से थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कंगना काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन पे नज़र आने वाली है। और देखो भाई, मुझे तो पसंद आती है कंगना, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी। और बाकी कल की बातें कल करते हैं। और आज ऐश्वर्या भी थोड़े से फाइट वाले मूड में थी, क्योंकि अभिषेक ने उनका नाम ले दिया कि भाई ये फ्लॉप है। तो बस ऐश्वर्या का कि तुम्हारी तरह मैं ये नहीं कर सकती, कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि अभिषेक ने उस दिन तो की थी, हालांकि उसके बाद उसने नहीं किया, लेकिन पहले दिन ही शायद उसकी फाइट में वो कम से कम 20 बार बोला होगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अभी वो चुप हो चुका है। तो ऐश्वर्या का भी ऐसा ही था कि भाई मैं कुछ देख के नहीं आई हूँ, मैंने कभी एपिसोड्स नहीं देखे हैं। यार ऐसा भी होता है क्या कि आप शो कोई करने जा रहे हो और आपने एक भी एपिसोड्स नहीं देखे हो बिग बॉस के, और आपको पता ही नहीं है कि बिग बॉस का पैटर्न क्या है? ये तो मतलब मुझे थोड़ी सी हजम नहीं होती है बात। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ऐसा कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो मे बी ऐश्वर्या ने ना देखा हो, लेकिन अगर नहीं देखा है तो ऐश्वर्या के लिए आई थिंक ये लॉस ही है, क्योंकि ऐश्वर्या को थोड़ा बहुत देख के आना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरा एपिसोड बाय एपिसोड चार्ट के आओ, नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत देख के आना चाहिए था कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, शो होता कैसे है। तो इस तरीके से आज ऐश्वर्या भी अभिषेक से लड़ती हुई नजर आई। सेटअप तू, सेटअप तू, शट, अरे भाई क्या है। और सलमान ने अभिषेक को एक्सपोज कर ही दिया कि इसका दो ही तीन पैटर्न है, एक तो मैं ऐसा ही हूँ, उसके बाद ये किसी को शोल्डर पुश करता है ताकि वो हाथ उठा दे, और फिर या तो वही डायलॉग सेम मोड पे रिपीट करेगा, जो तुम बोलोगे उसी को रिपीट करेगा। हाँ, तो ये अभिषेक करता है, अगर आप सभी ने भी नोटिस किया हो तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं एपिसोड में। मुझे लगता है कि सलमान खान को ना ये मूवी के प्रमोशन और सारी चीज़ें करने से ज़्यादा एपिसोड के बारे में बात करते, क्योंकि भाई हफ्ते भर में हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन किसी चीज़ पे बात ही नहीं की गई। तो मुझे लगता है कि बातों चीज़ों के बारे में बात अगर की जाए तो ऑडियंस ज़्यादा रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ऑडियंस उम्मीद लगा के बैठी होती है कि सलमान खान आएंगे और वो जस्टिफाई करेंगे, किसी को सही किसी को गलत बोलेंगे। लेकिन सलमान खान आके किसी के बारे में बात ही नहीं करते, तो फिर लोग को लगता है कि ये क्या था, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।